दिन पहले एक कस्टमर ने मुझसे सवाल किया कि ये बताइए कि टाइल को लगाने से पहले कितनी देर तक पकाना चाहिए। इस सवाल के पीछे दो वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक, उनको मिस्त्री ने बोला होगा कि टाइल भगोकर लगाई जाती है। नंबर दो, उन्होंने खुद से ये फर्ज कर लिया होगा कि जिस तरह हम ईंटों को भगोकर लगाते हैं शायद इसी तरह टाइल्स को भी भगोकर लगाया जाता है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूं ताकि ये मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, बहुत ही कीमती मालूमात आपको मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अमान टाइल्स यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। घबराइए मत, मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलने वाला। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें और मुकम्मल देखने के बाद कमेंट्स में हमें अपनी फीडबैक से जरूर आगाह किया करें। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो कमेंट्स में क्वेश्चन जरूर पूछा करें। आपके क्वेश्चन से हमें मालूम होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आपकी कितनी काम आ रही है। अब वापस चलते हैं अपने सवाल की तरफ। आपने यकीनन ये बात नोट की होगी कि टाइल को भगोने का मशवरा अक्सर सीनियर मिस्त्री हजरात ही देते हैं, यानी जिनके पास तकरीबन 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, जो बहुत पहले अरसे से काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी रीजन ये है कि जब उन मिस्त्री हजरात ने काम शुरू किया था उस टाइम तक टाइल बॉन्ड इजाद नहीं हुआ था। कंस्ट्रक्शन का सारा काम सीमेंट से किया जाता था, इसलिए टाइल भी सीमेंट के साथ ही लगाई जाती थी। लेकिन सीमेंट के साथ एक मसला यह है कि इसको मजबूती के लिए पानी की जरूरत होती है, यानी अगर सीमेंट को पानी ना मिले तो ये खुश्क होने के बाद भुरना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि ईंटों से दीवार बनाने से पहले ईंटों को अच्छी तरह भगोया जाता है, प्लस्तर को भी अच्छी तरह पानी की तराई की जाती है और लेंटर के ऊपर तो कई कई दिनों तक पानी को खड़ा रखा जाता है, सिर्फ इसीलिए कि लेंटर मजबूत हो सके। लेकिन टाइल लगने के बाद हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि टाइल इंस्टॉलेशन मटेरियल जो कि सीमेंट होता है उसको हम किसी तरीके से भी डायरेक्ट पानी पहुंचा सके। अगर हम सीमेंट को पानी नहीं देंगे तो वो खुश्क होने के बाद भुरना शुरू कर देगा और हमारी टाइलें गिरना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मिस्त्री हजरात टाइल को भगोकर लगाते हैं। इससे होता यह है कि टाइल पानी चूस लेती है। उसके बाद जब टाइल को सीमेंट के साथ लगाया जाता है तो सीमेंट टाइल के अंदर से उस पानी को चूसना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता सीमेंट मजबूत होता जाता है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से एक मसले का आगाज होता है। वो ये कि जब हम टाइल को पानी में भगोते हैं तो उससे टाइल नरम हो जाती है और टाइल कमजोर हो जाती है। इससे अक्सर औकात टाइल लगाने के दौरान ही टूट जाती है। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि दीवार पर लगने के कुछ ही अरसे के बाद टाइल के अंदर क्रैक भी आ जाता है। यानी हमें ये मालूम हो गया कि टाइल को सीमेंट के साथ लगाने के लिए हमें टाइल को भगोना पड़ता है, जिसका नुकसान ये होता है कि टाइल कमजोर हो जाती है। इसी प्रॉब्लम की वजह से टाइल बॉन्ड इजाद हुआ। टाइल बॉन्ड सीमेंट, सिलिका सैंड और केमिकल से मिलकर बनता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है, जिसके अंदर मैंने ये अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि टाइल बॉन्ड कैसे बनता है और किस तरह काम करता है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको ये बात समझने में वो काफी हेल्प करेगी। टाइल बॉन्ड के अंदर मौजूद सिलिका सैंड और केमिकल टाइल बॉन्ड के अंदर नमी पैदा कर देते हैं और टाइल बॉन्ड के अंदर मौजूद सीमेंट उसी नमी को इस्तेमाल करके अपनी मजबूती बरकरार रखता है। इसीलिए जब भी टाइल बॉन्ड के साथ टाइल लगाई जाएगी टाइल को भगोया नहीं जाएगा, जिससे टाइल की मजबूती में कोई फर्क नहीं आता। अब जब हम टाइल को भगोकर लगाते हैं तो उससे टाइल नरम और कमजोर हो जाती है और अक्सर तो लगाने के दौरान ही टूट जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि टाइल लगने के कुछ अरसे के बाद भी टाइल के अंदर क्रैक आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि टाइल ने पानी चूसा हुआ होता है और सीमेंट को मजबूती के लिए पानी की जरूरत होती है। सीमेंट टाइल के अंदर से पानी को चूसता है, जिसकी वजह से टाइल के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है। टाइल पानी की वजह से ऑलरेडी कमजोर हो चुकी होती है, इसलिए वो खिंचाव बर्दाश्त नहीं कर सकती और टाइल के अंदर क्रैक आ जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है, वो ये है कि अगर टाइल को सीमेंट के साथ लगाने के लिए उसको भगोना पड़ता है और जिससे टाइल कमजोर हो जाती है, तो टाइल बॉन्ड के इजाद होने के बाद मिस्त्री हजरात टाइल को सीमेंट के साथ क्यों लगाते हैं, टाइल बॉन्ड के साथ क्यों नहीं लगाते? इसके पीछे भी एक वजह है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सीमेंट बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है। अगर मिस्त्री टाइल को सीमेंट के साथ इंस्टॉल करता है तो 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर टाइल खुश्क हो जाती है, जिसके बाद वो इजीली टाइल के जॉइंट्स के अंदर ग्राउटिंग या फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। इस तरह मिस्त्री अपना टाइम बचाने के लिए टाइल को सीमेंट के साथ इंस्टॉल करते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब टाइल को टाइल बॉन्ड के साथ लगाते हैं तो उसके अंदर नमी मौजूद होती है, जो कम से कम 24 घंटे के बाद जाकर खुश्क होती है। यानी अगर आप टाइल को टाइल बॉन्ड के साथ लगाएंगे तो टाइल बॉन्ड को खुश्क होने के लिए 24 घंटे दरकार होते हैं। अब टाइल बॉन्ड जब तक खुश्क नहीं होगा, टाइल का फिलिंग या ग्राउटिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए टाइल बॉन्ड के साथ अगर मिस्त्री टाइल इंस्टॉल करता है तो उसको कम से कम 1 दिन का वक्फा जरूर देना पड़ता है।
इसीलिए मिस्त्री हजरात अपना टाइम बचाने के लिए टाइल को सीमेंट के साथ लगाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मिस्त्री हजरात टाइल को भगोते क्यों हैं और टाइल को भगोने का कितना नुकसान है। मेरा मशवरा आपको यह है कि हमेशा टाइल को टाइल बॉन्ड के साथ इंस्टॉल करवाइए, सीमेंट के साथ कभी भी ना इंस्टॉल करवाइए, क्योंकि सीमेंट के साथ इंस्टॉल करवाने से टाइल की मजबूती में बहुत फर्क आ जाता है। इसके अलावा मेरा दूसरा मशवरा आपको यह है कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का टाइल बॉन्ड इस्तेमाल करें। अगर लो क्वालिटी का बॉन्ड भी इस्तेमाल करेंगे उससे भी टाइल की लाइफ में काफी फर्क आ सकता है। उम्मीद है कि टाइल को भगोने, टाइल को सीमेंट के साथ लगाने या टाइल बॉन्ड के साथ लगाने का मसला भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर मजीद इस बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको टाइल या टाइल से रिलेटेड कोई भी मटेरियल परचेज करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे पूछ सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।